अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा एक ऐसे मुल्क की जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस मुल्क की शादियां दुनिया भर की निस्बत अजीब व गरीब शादियां तस्वर की जाती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ टाइम ट्रेवल मुमकिन है। ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के बीचेस तो निहायत ही शानदार हैं और यहाँ के लोग दिल खोल कर खाने पीने और डांस करने के भी आदी हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत तरीन जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क फिजी की। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और बिना देर किए चलते हैं फिजी की एक शानदार सैर पर। लेकिन जाने से पहले वो वाला यानी सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें ताकि आपके साथ खलूस से बड़ी मोहब्बतें चलती रहें। सबसे पहले आपको बताता चलूं, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिजी है। जमहूरिया फिजिया मिलानेशिया का एक जजीरा मुल्क है जो जनूबी बहरुल काहिल में ओशियाना का हिस्सा है। खूबसूरत सरसब्ज और ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के साथ समुद्री साहिलों पर मुश्तमिल जज़ायर फिजी की सरजमीन अपने खुशगवार मौसम और दिलकश नज़ारों और आबशारों से सियाहों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी मिसाल आप है। फिजी 500 से ज्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन 110 मुस्तकिल तौर पर आबाद हैं, जबकि बाकी गैर आबाद हैं। और जो गैर आबाद हैं, वहाँ के लोगों का मानना है कि इन जजीरों पर भूतों का साया है। इसका कुल रकबा तकरीबन 18,300 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 151 नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 9,26,000 है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 161 नंबर पर आता है। इसकी 65% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 40% गाँव में ही रहना पसंद करती है। फिजी को दुनिया में इसलिए भी अहमियत हासिल है क्योंकि दुनिया में नई तारीख और नए दिन का आगाज यहाँ से होता है। इसके जजीरा तैवानी के मकाम से इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है, इस लिहाज से इसे दुनिया का किनारा भी कहते हैं। फिजी में मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। उनमें मजहबी इश्तिआल अंगेजी और नफरत नहीं पाई जाती। हर एक को अपनी मजहबी रसूम और त्यौहार पूरी आज़ादी से मनाने का हक है। इसकी आबादी तकरीबन इस वक्त 10 लाख के करीब है, जिनमें 6 लाख के करीब ईसाई, 3 लाख के करीब हिंदू, 60,000 मुसलमान, 10,000 सिख और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। सोवा फिजी का दार हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा भी रखता है और इसकी बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर वेटिलीवू के जजीरे के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़ है। इस शहर का रकबा 27 मुरब्बा किलोमीटर जबकि आबादी 1 लाख के बराबर है। ये 3 अतराफ से समंदर में घिरा हुआ है। यहाँ के मकान साफ सुथरे हैं, सड़कें हमवार हैं और ट्रैफिक कम होती है। समंदर के साथ साथ वॉकिंग ट्रैक भी है। शहर में बड़े शहरों की तमाम खूबियां और खराबियां मौजूद हैं, लेकिन ये शहर उसके बावजूद एक गांव महसूस होता है। लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। शहर का कल्चर मिक्स है, आपको वहाँ बेशुमार इकसाम के लोग नजर आएंगे। फिजी में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बानें 3 हैं, इंग्लिश, फिजी और हिंदी फिजी, जबकि इनके अलावा और भी कई ज़बानें बोली जाती हैं। मकामी लोग देखने में अफ्रीकन की तरह और जादूगरी के कायल हैं। अगरचे पुराने जमानों में कबैली रुकावटें थी और कुछ लोग आदमखोर भी थे, लेकिन अब ये लोग बिलामुम अमन पसंद और मेहमान नवाज हैं। मजहबी रहनुमाओं और बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं और उसमें उनके चीफ को रातों कहा जाता है। तोहफे में फूलों और शार्क मछली के दांत को बहुत कीमती समझा जाता है। गाँव में सिर्फ चीफ ही हैट या टोपी और सन ग्लासेस पहन सकता है। घरों के इर्द गिर्द फूल और सब्जा लगाना पसंद किया जाता है और सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं। फिजी के लोग बहुत फजूल खर्च हैं। आप उन्हें $1,00,000 दे दें, ये हफ्ते में खा पी कर बराबर कर देंगे। फिजी में शादी और तदफीन की रस्में हफ्तों चलती रहती हैं। दुनिया में किसी फिजियन खानदान का दामाद होने से बड़ी कोई सजा नहीं है। आपने अगर किसी फिजियन औरत से शादी कर ली तो फिर उसका पूरा कबीला आपके घर को अपना घर समझ लेगा। ये लोग आएंगे और आपके घर पर काबिज हो जाएंगे। ये आपके कपड़े और जूते तक पहन लेंगे। ये आपको टूथब्रश, शेविंग का सामान और परफ्यूम भी इस्तेमाल करेंगे और आपका फ्रिज भी खाली कर देंगे, लेकिन आप एतराज नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनका रिवाज है। ये लोग यूरोप की तरह शादी के बगैर इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। खातून अपने बच्चे खानदान के मुख्तलिफ लोगों में तकसीम करती जाती हैं। ये अपनी इब्तदाई गलतियां माँ बाप को दे देगी, दूसरे बॉयफ्रेंड की औलादें नाना नानी या दादा दादी के हवाले कर देगी और तीसरी औलाद को साथ साथ लेकर फिरेगी। यहाँ की औरतें जिस्मानी लिहाज से बहुत तगड़ी हैं। ये भारी से भारी काम आराम से कर गुजरती हैं। यहाँ की औरतें बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी खेलती हैं, चुनाचे उनके हाथ पत्थर की तरह सख्त है। फिजियन बच्चे भी बचपन ही
वहीं से काम शुरू कर देते हैं और ये लोग कर्ज लेने की लत का शिकार भी हैं। ये $20,000 जेब में डालने के बाद भी केरे केरे कहकर भीख मांगेंगे, लेकिन ये लोग इन तमाम खराबियों के बावजूद सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं। ये उन्हें तंग नहीं करते। अगर कोई फिजियन तंग करे तो लोग जमा हो जाते हैं और ये खुलकर सियाह का साथ देते हैं। फिजी एक ऐसा मुल्क है जहाँ टाइम ट्रेवल मुमकिन है, कम से कम कहने की हद तक तो। जनूबी बहरुल कायल के फिजी जज़ायर में तायूनी जजीरा भी शामिल है। तूल बल्द 180 दर्जे की लाइन इसी जजीरे में से गुजरती है, जिसे डेट लाइन कहा जाता है। जो लोग इस लाइन पर मौजूद हों उनके लिए कहा जा सकता है कि उनका वजूद वक्त से मावरा है और इससे दाएं और बाएं जानब हरकत करके आप असल में आज और कल में जा सकते हैं। फिजी अपने जंगलात, मादनी और मछली के वसाइल के जरिए बहरुल कायल में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मईशतों में से एक है। फिजी अपने खुशगवार मौसम और खूबसूरत समंदरी सैलों की बदौलत दुनिया भर से सियाहों का मरकज बना रहता है। हर साल लाखों सियाह दुनिया भर से यहाँ आते हैं, इसलिए इसकी बड़ी मईशत सियाहत के साथ गन्ने की पैदावार पर मुश्तमिल है और गन्ने से बनने वाली चीनी, संदल, चील की लकड़ी और नारियल और मछली भी है जो दूसरे मुल्क में बरामद की जाती है। इसके अलावा सोने की कानें भी थी जो आजकल बदहाली का शिकार है। किसी वक्त फिजी दुनिया का 5वां चीनी बनाने वाला मुल्क था, लेकिन इसके 4 मरतबा माशाअल्लाह होने के बाद इसकी मैशत पर बहुत बुरा असर पड़ा और लोग यहाँ से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हिजरत कर गए। अगर आज हम इसकी जीडीपी की बात करें तो इसका जीडीपी तकरीबन $15.152 बिलियन है और इस लिहाज से दुनिया भर में 158 नंबर पर आता है और फीकस जीडीपी $6,000 और फीकस के लिहाज से दुनिया में 106 नंबर पर आता है। इसकी करेंसी को फिजियन डॉलर कहा जाता है। उनका $1 पाकिस्तानी 122 रुपए जबकि इंडियन 37 रुपए के बराबर है। फिजी के तकरीबन 40% से ज्यादा आबादी भारतीयों की है। फिजी को 1874 और 1970 के दरमियान अंग्रेजों ने नौ आबादियाती बनाया। 1879 और 1916 के दरमियान उन्होंने गन्ने की काश्तकारी के बदले में 6 लाख हिंदुस्तानियों को फिजी जाने का मुफ्त रास्ता दिया। फिजी का सिम्बातो नामी पहाड़ी सिलसिला अपने नबाताती हुस्न, अजीब व गरीब दरख्तों के सबब भी काफी मशहूर है। अक्सर पेड़ पौधे ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। जानवरों और आम मवेशियों की बात करें तो फिजी में भैंस और गधे का वजूद ही नहीं है। सारे जज़ायर में दरिंदे नाम की कोई भी चीज नहीं। लोग हाथी, शेर, चीता, भेड़िया, बंदर, रीछ, सांप, बिच्छू, चेल, कौवे और गिद्धों को तस्वीरों से पहचानते होंगे, लेकिन कभी उनको देखा नहीं होगा। फिजी में जब भी किसी का कोई अजीज या रिश्तेदार इंतकाल कर जाता है तो वो उसकी लाश सर्द खाने में रखवाता है और फिर अपने दोस्तों, दफ्तर के लोगों और जानने वालों से भारी कर्ज लेता है और फिर आखिर में तदफीन के मराहल शुरू होते हैं। ये मराहल 40 दिन तक जारी रहते हैं। लोग 1.25 महीना उसके घर आते रहते हैं, सारी रात उसके साथ गुजारते हैं। फिजी के मुसलमानों को हिंदुस्तान से आए 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये आज तक अपनी सकाफत और जबान नहीं भूले। आपको पूरे मुल्क में उर्दू बोलने और समझने वाले बेशुमार लोग मिलेंगे। हिंदू और मुसलमान यहाँ खानदान की तरह रहते हैं। ये एक दूसरे की खुशी गमी में भी शरीक होते हैं और एक दूसरे का खाना खाने में भी कोई हर्ज नहीं समझते। ये लोग शादियों की तकरीबात में एक दूसरे को दुआ भी देते हैं। यहाँ के लोग सियाह फाम हैं। ये जिस्मानी लिहाज से दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। फिजी के तमाम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये रग्बी की कुदरती खिलाड़ी हैं। रग्बी उनके खून में शामिल है। ये 1997 और 2005 के रग्बी वर्ल्ड कप 7 जीत चुके हैं। मैच के दिन पूरे मुल्क में छुट्टी हो जाती है। रग्बी 7 उनका कौमी खेल है और ये तमाम लोग कौमी तराने की तरह इसका एहतराम करते हैं। आप किसी फिजियन को देखकर रग्बी 7 का नारा लगाएं, वो सारा काम छोड़कर दांत निकाल कर खड़ा हो जाएगा। यहाँ के लोग बला के मेहमान नवाज हैं। ये मुस्कुराकर आपकी तरफ देखेंगे, खुश दिली से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नागोना उनका कौमी ड्रिंक है। ये पौधे की जड़ से बनाया जाता है और उसे कावे की तरह पानी में घोल कर पीते हैं। अगर कोई फिजियन किसी को नागोना पेश करे और वो लेने या पीने से इनकार कर दे तो ये बुरा मनाते हैं। दुश्मन भी अगर नागोना लेकर उनके घर आ जाए तो ये कत्ल तक माफ कर देते हैं। फिजी प्लास्टिक से मुकम्मल तौर पर पाक साफ होने का इरादा रखता है ताकि समुद्री अयाल को माहौल दोस्त मवाद फराहम किया जा सके। जनूबी निस्फ कुरा का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर फिजी के सियाती मरकज नादी में वाक़ है। ये मंदिर 1994 में खोला गया था। फिजी दुनिया के सबसे ज्यादा रंगीन और वाफिर पानी के अंदर खेलों के मैदानों में से एक की मेजबानी भी करता है। दुनिया के सॉफ्ट कोरल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। फिजी में मरजान की चट्टानों के 10,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा में 390 मरजान की अक़साम पाई जाती हैं। फिजी की हुकूमत अपने लोगों को तालीम और सेहत बिल्कुल फ्री फराहम करती है। फिजी में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, तकरीबन 94% तक पहुँच चुका है।
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فجی کو زبردست تعلیم تک رسائی حاصل ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر سرسری سے نظر ڈالیں تو فجی میں انسان 2000 سال قبل مسیح سے رہ رہے ہیں۔ پہلے آسٹرونیشین، بعد میں میلانیشین، کچھ پولینیشین اثرات کے ساتھ یورپیوں نے پہلی بار 17ویں صدی میں فجی کا دورہ کیا۔ 1874 میں ایک مختصر مدت کے بعد، جس میں فجی ایک آزاد مملکت تھی، انگریزوں نے فجی کی کالونی قائم کی۔ فجی نے 1970 تک ایک کراؤن کالونی کے طور پر کام کیا، جب اس نے آزادی حاصل کی اور فجی کی ڈومینین کے نام سے جانا گیا۔ 1987 میں بغاوتوں کے ایک سلسلے کے بعد اقتدار سنبھالنے والی فوجی حکومت نے اسے جمہوریہ ملک قرار دے دیا۔ تو دوستو، یہ تھی جنوبی بحر الکاہل کے خوبصورت ترین ملک فجی کی ایک شاندار سیر۔ امید ہے یہ سیر بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔